फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आए हुए तमाम ही पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, इन सब का हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं इन सबको आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा हुआ है, ये बेसिकली AHC एकेडमी जो मालेगांव में इस साल से हम इसकी बुनियाद रख रहे हैं, इसके अराउंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का हमने रखा हुआ है। ये एकेडमी बेसिकली हमने इस साल से मार्च और अप्रैल से मालेगांव में स्टार्ट करने का हमारा इरादा है। और इसके जो प्राइमरी गोल्स है, इसके जो प्राइमरी मकसद है एकेडमी के, वो आप सब लोगों के सामने में रख देता हूँ एक एक कर कर। देखिए, 10th स्टैंडर्ड के बाद जनरली बच्चों के पास 3 स्ट्रीम्स होती है करियर डिसाइड करने के लिए। सबसे पहले होती है साइंस स्ट्रीम, फिर होती है कॉमर्स स्ट्रीम, फिर होती है आर्ट स्ट्रीम। तो हमारी ये एकेडमी जो है स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए डिज़ाइंड है। जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम पिक करते हैं या जो भी बच्चे साइंस में अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंद है, वो इंडिया में जनरली 2 बड़े बड़े एग्ज़ाम्स देते हैं। उनमें सबसे पहली एग्ज़ाम जो मालेगांव में बहुत मशहूर भी है, वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये इसका फुल फॉर्म है नीट का। ये एग्ज़ाम बेसिकली मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी बच्चे मेडिकल में अपना करियर करना चाहते हैं, वो ये एग्ज़ाम देते हैं, नीट की एग्ज़ाम। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है साइंस स्ट्रीम की, वो है JEE, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, JEE। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए हमारी एकेडमी कोचिंग प्रोवाइड करने वाली है बच्चों को। इसी मकसद से हमने ये एकेडमी की बुनियाद रखी, AHC एकेडमी। अब इसमें जो दीगर सहूलियत होंगी वो एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उससे पहले एक दफ़ा मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। अब्दुल हकीम मेरा नाम है और यहाँ पास ही नांदगांव शहर है, उसमें मैं रहता हूँ। जहाँ तक तालीम की बात है, मेरी 10-12 साल तालीम नासिक शहर में कंप्लीट हुई है 12th स्टैंडर्ड तक। वहीं मैंने JEE की कोचिंग भी की और उसके बाद मुझे IIT गुवाहाटी जो असम में लोकेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉलेज है IIT करके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मुझे मिला। फिर वहाँ जाके मैंने 4 साल अपना BTech कंप्लीट किया। BTech कंप्लीट किया अपना केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये स्ट्रीम थी BTech की। मेरी स्कूल का नाम था प्रवशी इंटरनेशनल और विजडम हाई इंटरनेशनल। ये नासिक के 2 स्कूल हैं जहाँ से मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। उसके बाद IIT किया। उसके बाद मुझे पढ़ाने का शौक़ था, जुनून था, इसीलिए अकोला में फिर मैंने अपना ये करियर को, पढ़ाने के करियर को अकोला से आगाज़ किया। अकोला में हमने JEE एडवांस की बैच को पढ़ाया हुआ है और वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से JEE एडवांस की बैच क्वालिफाई किए। लेकिन क्योंकि मैं मालेगांव के पास का रहने वाला हूँ, अकोला में ज़्यादा देर मेरा दिल नहीं लगा और मेरी ये ख्वाहिश हुई कि यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ जो बच्चे टैलेंटेड है, उनके लिए यही एक एकेडमी स्टार्ट करे जिसमें हम इनको सिटी की तरह, सिटीज़ में जो सहूलत प्रोवाइड की जाती है वो सहूलत हम मालेगांव में लेकर आए। ये इस एकेडमी का प्राइमरी गोल है। यानी जो भी यहाँ से टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको इससे पहले माइग्रेट करना पड़ता था सिटीज़ की ओर। जैसे मालेगांव से और आसपास के जो भी विलेजेस है मालेगांव में, वहाँ से बच्चे माइग्रेट करते थे नासिक, कुछ बच्चे माइग्रेट करते थे पुणे, कुछ बच्चे औरंगाबाद, कुछ बच्चे बॉम्बे। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास टीचर्स की वो क्वालिटी नहीं है जो हम दे सकते हैं। तो इसी जो गैप है दोनों इन चीज़ों में, इसको ब्रिज करने के लिए हमने इस एकेडमी की बुनियाद रखी, ताकि टैलेंटेड स्टूडेंट्स को क्वालिटी टीचर्स शहर मालेगांव में ही मिल सके।
ये इस क्वालिटी का बुनियादी मकसद था इस कोचिंग का, और इसी के वजह से ये खोली गई। अब इसमें जो टीचर्स होंगे उसके बारे में एक एक करके मैं आपको बोल देता हूँ। मैं जो है इसमें केमिस्ट्री सिखाऊंगा। मैंने अपनी डिग्री आप सबको पहले ही बता दी है, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है IIT गुवाहाटी में। अच्छा, जो मैथ्स यहाँ सिखा रहे हैं उन सर का नाम है मोहम्मद आसिम, वो भी IIT गुवाहाटी से MSc किए हुए हैं। IIT नहीं है, IIT गुवाहाटी से अपनी MSc उन्होंने कंप्लीट की है, और वो JEE यानी JEE में जो मैथ्स रिक्वायर्ड है तो मैथ्स को सर हैंडल करेंगे। उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट्स है फिजिक्स और बायो, इसकी एक एक करके हम बात कर लेते हैं। फिजिक्स जो सिखा रहे हैं यहाँ पर वो शोएब सर है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग है। बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है इसका, तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ आपको तारुफ करवाने की ज़रूरत है, AMU। उसके बाद जो बायोलॉजी के टीचर है डॉक्टर मोहम्मद तारिक, ये डॉक्टरेट है एनाटॉमी में, और ये भी अपना डॉक्टर की डिग्री AMU से ही इन्होंने हासिल की। तो ये हमारे 4 फैकल्टीज़ है जिनको हम मालेगांव में ला रहे हैं इस साल यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मकसद हमारा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन एक जगह प्रोवाइड हो। इसके अलावा हम बाकी भी जो सहूलत है बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये हमारे स्टडी मटेरियल्स हैं, हमारे कोचिंग के नाम से ही छपे हुए AHC एकेडमी, और ये हर टॉपिक के डिफरेंट है। यानी ऐसे नहीं है कि इसमें ढेर सारे टॉपिक एक साथ है कि बच्चों को कंफ्यूज हो जाए। इसमें हर टॉपिक का सेपरेट बुक हमने बनाई है, और एक बच्चे को एक साल में 41 बुकलेट्स का सेट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। एक साल के अंदर हर टॉपिक का सेपरेट है, हर लेसन का हर टॉपिक सेपरेट बुकलेट। अच्छा, इस स्टडी मटेरियल का को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि इसमें स्टार्टिंग में थियोरी है और एंड में क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट के हैं जिस तरीके से नीट और JEE में पूछे जाते हैं। नीट और JEE में MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन्हें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, और इसमें खास चीज़ नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर कोई बच्चा सही ऑप्शन को टिक कर रहा है वहाँ पर तो उसको 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर वो गलत ऑप्शन को टिक कर रहा है तो उसका 1 मार्क माइनस हो जाता है। तो ऐसे खास एग्जाम्स को हम बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, और उसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे इन बुकलेट्स में। तो इस तरीके से हमने बुकलेट्स खुद डिज़ाइन किए हुए हैं, इन्हें प्रिंट करने का सब कुछ इंतज़ाम यहाँ पे हमने रखा हुआ है, और ये हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ये तो हो गया स्टडी मटेरियल के ताल्लुक से। बाकी कोचिंग के ताल्लुक से हमारे पास 4 क्लासरूम्स है। टोटल जो हमारा सेटअप है वो 3600 स्क्वायर फुट का है, 2 फ्लोर्स है, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के पास महेश नगर में ये बिल्डिंग लोकेटेड है, जहाँ पे हम AHC एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टडी ऐसी होंगी, इसमें स्टडी का मैं टाइमिंग्स आपको बता देता हूँ। जो भी बच्चे यहाँ पे एनरोल करेंगे उनको हम सुबह 9 बजे से लेकर तो 5 बजे तक यही उनकी स्टडी का सेशन चलाएंगे। सुबह 9 से लेकर तो लंच ब्रेक तक हम उनको जो है क्लासेस रहेंगे। अगर वो नीट का कोर्स लेते हैं तो 1.5 घंटे का केमिस्ट्री होगा, 1.5 घंटे का फिजिक्स और 1.5 घंटे का बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट नीट में होते हैं। तो अगर वो नीट का कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो ये क्लासेस 1.5 घंटे चलेंगी। अगर वो JEE का कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो 1.5 घंटे का फिजिक्स होगा, 1.5 घंटे का केमिस्ट्री और 1.5 घंटे का मैथ्स। इस तरीके से क्लासेस का शेड्यूल है। उसके बाद लंच ब्रेक है, जो खाने के लिए उनको ब्रेक होगा 1-1.25 घंटा के करीब। और उसके बाद शाम में हमने स्पेशल डाउट सेशंस का अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसमें जो भी चीज़ें उनको सुबह हमने पढ़ाई है, जो भी चीज़ें उनको नहीं समझ आई है उसमें से, तो वो डाउट्स जो उनके आ रहे हैं, जो उनके दिमाग में यानी जो चीज़ें उनको डिफ़िकल्ट जा रही है, उसको हम शाम के सेशन में क्लियरिफाई करने वाले, तो इसको डाउट सेशन बोलते हैं। तो ये हमने रोज़ रखा हुआ है शाम में। तो 5 बजे तक ये कोचिंग इसी तरीके से चलेंगी। यानी जो भी बच्चा इसमें आएगा उससे सब कुछ हम कोचिंग में ही करवा के लेंगे, उसको एक्स्ट्रा कुछ इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो ठीक है, वरना जो भी पेरेंट्स के पहले ये डाउट होते थे कि बच्चे कोचिंग से निकलते हैं तो घर पे नहीं पढ़ते, तो हम उनको 5 PM तक इसीलिए बिठा रहे हैं ताकि घर पे जो भी डिस्ट्रैक्शंस है वो सब एक बार में ही वो कोचिंग में पढ़ ले और उनको घर पे जाके बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत ना हो। ये हमारा मकसद है इसके पीछे। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग सेटअप होने वाला है। गर्ल्स के क्लासरूम्स अलग होने वाले हैं, बॉयज़ के क्लासरूम्स अलग होने वाले हैं। इस तरीके से इसका सेटअप होगा। अब मैं एक बार आपको कोर्सेज़ के बारे में बता देता हूँ। जनरली 4 कोर्सेज़ हम इसमें रन कर रहे हैं।
सबसे पहला कोर्स है नीट के लिए, जो कि मेडिकल लाइन की एग्ज़ाम है, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया। तो इसके लिए एक कोर्स है, एक JEE का कोर्स है जो इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम। अच्छा, ये JEE नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है। इसके अलावा महाराष्ट्र लेवल पे और एक एग्ज़ाम होती है जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र CET, जो भी इंजीनियरिंग की ही एग्ज़ाम होती है, लेकिन JEE से थोड़ी आसान होती है। तो इसके भी कोर्स हमारे यहाँ पर है। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स जो है वो फाउंडेशन का कोर्स है आप, जो 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। ये कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसमें 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो आएंगे संडे टू संडे, यानी वीकेंड्स पर, स्कूल डेज पर नहीं, वीकेंड्स पर। और उनको हम 11th और 12th के जो बेसिक्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेसेसरी होते हैं, वो डेवलप करवाएंगे। उसी को हम बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। यानी ये कोर्स का आइडिया ऐसा है कि जब भी हम कोई इमारत मान लीजिए तामीर करते हैं, तो सबसे पहले उसका बेस बनाते हैं, उसको बोलते हैं फाउंडेशन। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतने हाइट की इमारत अच्छे से बन पाएगी। इसीलिए 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं उनका बेस क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोर्स रखने का मकसद ही ये है कि उनका बेस क्लियर हो जाए 9th और 10th स्टैंडर्ड में ही, ताकि आगे जाके उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसीलिए ये कोर्स हमने संडे टू संडे 9th और 10th के लिए रखा है। तो ये 4 कोर्सेस है। एकेडमी के बारे में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। जी देखिए, फ़ीस के ताल्लुक से मैं बता देता हूँ। मालेगांव में जो हमारी फ़ीस है जो हमने रखी है, वो नीट का जो कोर्स है उसकी फ़ीस 60,000 पर ईयर है, और JEE का जो कोर्स है वो 80,000 पर ईयर है। अब अगर आप इस फीस को सिटीज़ से कंपेयर करें तो सिटी के मुकाबले में काफ़ी कम दाम में हमने रखा हुआ है। जैसे नासिक, बॉम्बे से अगर आप इसको कंपेयर करें तो काफ़ी कम दाम में। अच्छा, इसके ऊपर भी हमने सहूलत दी है उन कैंडिडेट्स को जो कि अच्छे मार्क्स लाते हैं। जो भी कैंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स आएंगे उनको इस पर कंसेशन की भी पूरी सहूलत हमारे तरफ से रहेगी। देखिए, जो भी बच्चे अगर बाहर से आते हैं, अगर उनको रेसिडेंट रूम्स वगैरह की, मेस वगैरह की सहूलत का भी यहाँ पे पूरा इंतज़ाम है। हम बच्चों को रेंट पे फ्लैट्स वगैरह हमारी तरफ से दे रहे हैं। जो भी लोग आएंगे फ्लैट्स और मेस का इंतज़ाम हम करवा के उनको देंगे अगर बाहर गांव से आते। मालेगांव के बच्चों को तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आसपास के सिटीज़ या आसपास के तालुके इधर उधर जैसे यहाँ पे कुछ गांव है वहाँ से अगर आएंगे तो हमारे तरफ उनके लिए रहने के भी इंतज़ाम पूरा रहेगा। लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। लेडीज़ के लिए हम उनको अलग, लेडीज़ के लिए 4 अलग हॉस्टल्स देंगे, जेंट्स के लिए अलग हॉस्टल्स है, और मेस का भी इंतज़ाम हमारे तरफ से रहेगा। इसमें एडमिशन के लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया? देखिए, एडमिशन के लिए ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है हर कोई बच्चा दे सकता है जिसमें जुनून है देने का। तो कोई ऐसा स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है कि 90 के ऊपर ही परसेंटेज होने चाहिए, 80 के ऊपर ही परसेंटेज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। एंट्रेंस टेस्ट लेंगे हम उनको कंसेशन देने के लिए। मान लीजिए किसी के एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे मार्क्स है तो उसको कंसेशन मिले। बाकी जो भी एडमिशन लेना चाहता है, जैसे भी बच्चा, अगर उसमें नीट क्रैक करने का जुनून है तो हम हमारे तरफ से उसको एडमिशन दी जाएगी। नीट और JEE के ताल्लुक से अभी शहर में बहुत सारी क्लासेस चल रही है, जैसे शाहीन एकेडमी एक है, परफॉर्मेंस अच्छा, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसे में उनसे कम्पीट करने के लिए क्या आपके पास प्लान है? जी देखिए, सही कहा आपने। दूसरे भी इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं मालेगांव में, लेकिन मालेगांव की आबादी भी बहुत है। जैसे सिटीज़ को अगर आप देखेंगे तो एक सिटी में 10 से 20 इंस्टीट्यूट चलते हैं। तो मालेगांव की आबादी के हिसाब से एक इंस्टीट्यूट यहाँ के लिए इनफ नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट होने चाहिए यहाँ के बच्चों के लिए, ताकि उनके पास ऑप्शन हो, वो खुद ही देख पाए कि किसमें कितनी क्वालिटी कैसी है, किसका डिफरेंस कैसा है क्वालिटी वगैरह का टीचर्स का। और टीचर्स के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 टीचर्स IIT से है, 2 टीचर्स AMU से। और जहाँ तक मेरा ख्याल है मालेगांव में कोई भी IIT से BTech करे हुए टीचर्स आज नहीं पढ़ा रहे, आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूँ तो ये हमारा उन पे प्लस पॉइंट है।
जी देखिए, जूनियर कॉलेजेस से हमारा टाई अप रहेगा, एक्सटर्नल कॉलेज जिसको बोलते हैं, तो वो हम उन लोगों को, बच्चों को बताएंगे जो हमारे पास एडमिशन लेते हैं, उनको हम एडमिशन उन कॉलेजेस में करा देंगे, उसकी पूरी सहूलत है हमारे पास। तो जो भी एडमिशन लेंगे उनको हम 3 to 4 ऑप्शंस देंगे, वो जहाँ एडमिशन अपनी करा सकते हैं, उनको जो मुनासिब लगता है वो करवा सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स जो है उसकी थोड़ी सी डिटेल, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसका सिलेबस क्या है? जी देखिए, फाउंडेशन कोर्स जो है ये CBSE पैटर्न पर कायम रहता है और इसका बेसिक एम ये है कि 11th-12th में जो फिजिक्स के कंसेप्ट है, जनरली नीट के बच्चों को फिजिक्स बहुत मुश्किल जाता है। मुश्किल जाने का रीज़न ये है कि उनका इनिशियल जो मैथ्स रिक्वायर्ड है फाउंडेशन के लिए वो उनका पक्का नहीं है। जैसे मैथ्स के 1-2 टॉपिक में बोल देता हूँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये टॉपिक्स उनके अच्छे से उन्होंने पढ़े हुए नहीं है, इसीलिए उनको 11th में ये टॉपिक्स में दिक्कत जाती है। फाउंडेशन का गोल ये है कि इन टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा बेसिक पार्ट उनको 9th और 10th में ही बता दिया जाए, ताकि वो जब 11th में जाए उनको दूसरे बच्चों से बहुत आसान है। जैसे एक रेस स्टार्ट होती है, अगर आप कोई रनर को थोड़ा आगे रख दोगे 2 मीटर या 10 मीटर, मान लो 100 मीटर्स की रेस है, तो उसको काफ़ी फायदा हो जाए। तो ये फाउंडेशन कोर्स भी ऐसा ही है, जो भी बच्चे फाउंडेशन कोर्स करते हैं उनको दूसरे बच्चों के कंपेयर एक हेड स्टार्ट मिल जाता है, क्योंकि उनके कंसेप्ट जो है पहले से ही क्लियर रहते हैं बहुत सारे टॉपिक्स। देखिए, फर्स्ट बैच जो है हमारा, जो 12th स्टैंडर्ड का बैच है, ये 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और जो 10th से बच्चे 11th में जाएंगे, जो फ्रेश बैच रहेगा वो ईद के बाद से स्टार्ट होंगे।